जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्रों, आज प्रभु भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बारे में। ब्रह्मांड का पहला प्रेम विवाह, पार्वती शिव शुभ विवाह, यह कोई नई खोज नहीं है। संसार का पहला प्रेम विवाह भारत में ही हुआ था। यह विवाह हिमावन के राजनगर अध्योप्रस्थ में पार्वती के शिव के साथ हुआ। हिमावन तो चाहते थे कि पार्वती का विवाह विष्णु से हो। बात आगे तक बढ़ गई थी, किंतु पार्वती नहीं चाहती थी। पार्वती संसार की पहली किशोरी हैं जिन्होंने कठोर संयम का व्रत धारण करने वाले ऐसे ब्रह्मचारी से प्रेम करने का दुस्साहस कर डाला। शिव केवल तपस्या के भाषा जानते हैं, इसलिए पार्वती शिव के प्रति अपना प्रेम को तपस्या में बदल लेती है। वह कभी धुआं पीकर, कभी सूखे पत्ते खाकर, कभी बिल्कुल निराहार तपस्या करती है। यह एक तरफा प्रेम, जिसके बारे में शिव कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि वो सन्यासी हैं, योगी हैं, काम का दहन कर चुके थे और अखंड ध्यान की अवस्था में थे, जहाँ कोई विचार, कोई क्रिया, कोई रूप, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु प्रेम का, तपस्या का बल कितना अद्भुत अपराजय है कि पार्वती वहाँ प्रवेश कर जाती है। योगी राज शिव की समाधि में जितनी बड़ी सेंध की ध्यान भंग हुआ और तपस्वी कन्या के पवित्र सौंदर्य पर शिव मंत्र मुग्ध हो उठे। पार्वती के प्रणय निवेदन के आगे प्रलयकाली शिव लाचार और बेबस, पार्वती की तपस्या के आगे खरीदे हुए दास बनकर खड़े शिव। विवाह की बात को लेकर मौन, एक दूसरे की आंखों में महासमुद्र के में डूबते उतारते जाने कहाँ अदृश्य पार्वती त्रिलोक सुंदरी, ऊंचे कुल में पली बढ़ी रमणी राजकन्या, और उधर चिताभस्म रमाए हुए बूढ़े बैल पर घूमते फिरते बैरागी शिव। इधर शुभ और सौभाग्य के आभरणों का अलंकृत पार्वती, उधर सर्प, नरमुंड, रक्त रंगी गज चर्म से लदे हुए शिव। इधर लास्य, उधर तांडव, इधर मंदिर की मंगल ध्वनि, उधर शमशान में गूंजता हाहाकार। मंगल और अमंगल, कोमलता और कठोरता, जीवन और मृत्यु, राग और विराग, रीति और निर्वेद का यह अनूठा असमंजस ही सच्चा प्रेम है। इसलिए तो देखने वालों को इधर श्रद्धा दिखाई देती है, उधर विश्वास के अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि सच्ची पुकार है, सच्चा समर्पण है, तो एक न एक दिन प्रेम पाषाण को भी जलधारा बनाने के लिए विवश कर देती है। शिव जैसा साधु, पार्वती जैसी सुकुमारी के प्रेम पास में पड़ चुके हो तो प्रेम की महिमा बढ़ जाती है। फिर जगत मिथ्या नहीं लगता। अधिकार में भी जीवन के पुण्य स्वर्ग सीढ़ियां चढ़ने लगता है। आत्मसिद्धि के बाद समाधि से उठ बैठे शिव ने जिस तपस्या से तीनों लोकों एक साथ लिया था, उस तपस्या से पार्वती ने शिव को साधा। शिव तपस्या के सौंदर्य पर रीझ उठे थे। यह सौंदर्य निश्चल था, निष्कपट था, इसलिए अलौकिक था। शिव के विराट स्वरूप में डूबकर पार्वती ने संसार की नींव रखी। प्रेम तपस्या के प्रतिफल के स्वरूप में चरितार्थ हुआ। शमशान का वैराग्य प्रेम के सुंदर कनक में पहुंचकर बसंत का उत्सव बन गया। कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलकर नए जीवन में ढल गई। शिव और पार्वती की जोड़ी संसार की सबसे बेमेल जोड़ी कही जा सकती है, किंतु यह जोड़ी प्रेम और समर्पण की बेजोड़ जोड़ी उदाहरण बन गई। अंततः अवसाधित प्रस्थ में दोनों का विवाह हुआ। विधि पूर्वक सब लोकाचार भी हुआ। वैराग्य का श्रृंगार होते पहली बार देखा गया। हिमावन और मैनाक ने कन्यादान किया। देवता इस विलक्षण विवाह के साक्षी बने।
हिमालय की बेटी विदा हुई। सुरक्षित सुभर्षित अलंकारों से सजी हुई गौरी और प्रेम के कौतूहल से भरे हुए शिव रोमांच की तरंगों का उछलते उछलते गंधमादन पर्वत पर पहुंचे और रमणी एकांत में कहीं जाकर खो गए। जय श्री राम, हर हर महादेव।